नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला हांसी के गांव बड़ाला में, जहां पिछले कई वर्षों से पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई थी। गांव के जलघर में बने तीनों टैंक लगभग खाली पड़े थे। पुरानी पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त और जाम हो चुकी थी, जिसके कारण नहर का पानी जलघर तक नहीं पहुंच पाता था। परिणामस्वरूप ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती थीं। ग्रामीणों ने बताया कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पीने के पानी की कमी के कारण पूरे गांव में लंबे समय से परेशानी बनी हुई थी। गांव की जल संकट समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत बढ़ाला संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्रामीणों ने जल घर तक पानी पहुंचाने वाली पुरानी लाइन के खराब होने तथा गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या की जानकारी देते हुए समाधान की मांग रखी। इससे पहले भी ग्राम पंचायत ने पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत गांव के जौहड़ तक पानी पहुंचाने के लिए 4300 फीट 10 इंची पाइपलाइन की सहायता प्राप्त की थी, जिससे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव बड़ाला पहुंची। सर्वे के दौरान जलघर, डिग्गी तथा पुरानी पाइपलाइन की स्थिति का निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों द्वारा लगभग 3000 फीट पाइपलाइन की आवश्यकता बताई गई थी। ड्रोन सर्वे के माध्यम से उस डिग्गी का निरीक्षण किया गया, जहां से गांव के लिए पानी उपलब्ध होना था। इसके बाद ड्रोन द्वारा डिग्गी से लेकर उस स्थान तक पूरे मार्ग का सर्वे किया गया, जहां एक व्यक्ति झंडा लेकर खड़ा था और जहां तक नई पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित था। इस निरीक्षण के दौरान पाइपलाइन के संभावित रूट, भूमि की स्थिति तथा वास्तविक दूरी का आकलन किया गया। मौके पर किए गए निरीक्षण और ड्रोन सर्वे के आधार पर पाया गया कि गांव की समस्या के समाधान के लिए लगभग 3500 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा एक 10 HP मोटर की आवश्यकता है। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। गांव बड़ाला में सर्वे किया जा रहा है जल संकट की समस्या का समाधान हेतु। शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत इस गाँव में जो है पानी की समस्या के समाधान हेतु संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर सर्वे करने के लिए भेजा है, क्योंकि आज ही गांव संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करके आया था गांव की जल संकट की समाप्ति को लेके। तो अभी हम जल घर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिग्गी है, जिसको ये डिग्गी बोलते हैं, और ये सूखा पड़ा है। यहाँ पे ये पूरा खाली है, यानी कि इसमें पानी नहीं है और वर्षों से पानी नहीं है। मतलब यहाँ से नहर में पानी आया करता था, उसकी पाइपलाइन जो है बीच में टूट गई है, तो अब यहाँ पर कोई पानी नहीं है, जिससे गांव वाले परेशान। अब यहाँ पर देख सकते हैं इधर कॉर्नर पे हैंडपम्प से ये पानी भर रहे हैं। यहाँ पे हैंडपम्प लगे हुए, हैंडपम्प जो है ज़मीन का पानी जो चूहा होता है उसका पानी खींच रहे हैं, और ये गाँव वाले इतनी दूर से आके जो है यहाँ पर पानी भर भर कर ले जा रहे हैं। पानी की समस्या जी, पीने की। अच्छा, हाँ, कब से है ये? क्या टैंकों में पानी नहीं आ रहा, पुरानी लाइन होगी। तो अभी गांव कैसे काम कर रहा है? कैसे? वैसे ऐसे ही कोई नलकों से काम चला रहा है, कोई दूर से लिया हुआ है, कोई सप्लाई के टैंकर भेजा, हाँ, पंचायत की तरफ से परेशानी हो रही है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आए थे? हाँ जी, महाराज जी से प्रार्थना करके आए थे। क्या? कि भाई हमारे पीने के पानी की टैंकों में बहुत कमी है, गाँव बहुत परेशान हो रहे। आपसे निवेदन है कि आप पाइपलाइन तो ये जलघर में कितने ऐसे टैंक हैं? ये 3 है, तीनों खाली हैं। देखिए यहाँ पर एक और टैंक है यहाँ पे, तीनों खाली हैं। तो जल संकट का ज़्यादा जो है यहाँ पर समस्या है गांव का। भाई साहब, गांव वालों को पीने का पानी की बहुत ही समस्या आ रही है, बहुत सबसे ज़्यादा समस्या है। और जो आज के दिन जो बीमारी होती है वो पानी से स्टार्ट होती है, तो गांव पानी का पीने की बहुत दिक्कत से जूझ रहा है। कितने साल से दिक्कत बनी हुई? 5-4 सालों से। हाँ जी। पहले इसमें पानी कहाँ से आता था? पहले इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा वो लाइन दबा रखी थी ना, उसमें मिट्टी ज़्यादा होगी, ब्लॉकेज हो रही है, जगह जगह वो रसा है, वो पाइप टूट रही है। न रहा जब पूरी तरह से टैंक नहीं भर पाते, 50% ही भर पावा है। कितने दिन चलते होंगे वो? बस 15 या 20 दिन। हाँ। अच्छा, तो भाई साहब जो सरकार की तरफ से पहले दबी थी, तो सरकार की तरफ से आपने रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डाली हुई इसकी बनाने के लिए? कई बार डाली है जी, एक बार नहीं कई बार रिक्वेस्ट डाली है, कोई समाधान नहीं हुआ इसका। कोई समाधान नहीं। तो फिर आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में क्या प्रार्थना लगाई? वो वहाँ गए थे और वहाँ प्रार्थना लगा के आए, तो उन्होंने ये ड्रोन वाले भेज दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि भाई पाइप जल्दी जल्दी आ जाएगी। अच्छा, पहले भी गांव में समस्या थी पशुओं के लिए, उसका भी समाधान किया? जोड़ के थे वो तो तालाब की समस्या थी, वो तो लाइन दब चुकी है जी। समाधान वो कर दिया? हाँ, वो काम समाधान कर दिया गुरुजी ने।
बढ़िया कर दिया। तो अभी हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पे माताएं बहनें जो है सर पे कलश रख के जो है पानी लेकर हैं, तो यही समस्या पूरे गांव में ये है? पूरे गांव में यही समस्या है और यहीं से पानी जाता है। मैंने हैंडपम्पों से भर भर के। और कहीं हैंडपम्प कामयाब नहीं है, डिग्गी के अंदर ही थोड़ा बहुत है जो कामयाब है। तो अगर ये पाइपलाइन चालू हो जाती है, भर जाते हैं, तो फिर कैसे यहाँ से पूरे गांव में फिटिंग है पानी? पूरे गांव के अंदर कवर हो जाएगा। यानी फिटिंग है पूरी? हाँ, फिटिंग है पानी की, पूरे के घर में पहुँच जाएगा? पूरे गांव के अंदर फिटिंग है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो बडाला गांव में पानी की समस्या को लेकर जो आज सर्वे हुआ है, उस क्या निष्कर्ष निकला है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव बडाला जिला से इन्होंने आज ही गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी। पहले तो जोड़ की करी थी पशुओं के लिए, वो इन्होंने बताया कि भाई वह लाइन जो दी थी गुरुजियों ने वो हमने दबा दी। और आज प्रार्थना करी है अगर भाई जो पानी की डिग्गी है सारे गांव में जो पानी जा हो उसमें पानी नहीं है, वास्तव में पानी नहीं है, हमने देखा है सारे का हमारे सेवादारों ने जो गुरुजियों ने आदेश दिए थे। और ये पंचायत और सारे गणमान्य आदमी हैं, इन्होंने खुद दिखाया है। इन्होंने 3000 फुट की पाइप की प्रार्थना करी थी, लेकिन सर्वे में 3500 फुट पाया है और उसमें मोटर नहीं थी। और ये कह रहे हैं कि भाई 8 इंची लाइन और एक मोटर की व्यवस्था गुरुजियों के चरणाम हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम इनकी यह प्रार्थना अभी सर्वे हो गया है, गुरुजियों के चरणाम लावांगे, जैसे ही पास हो जाएगी इनको तुरंत बतावांगे और जैसे गुरुजी कहोगे वैसे इनको तुरंत सामान उपलब्ध करावांगे। सच्चाई। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज ने रिपोर्ट को देखकर ग्राम पंचायत बडाला की सहायता करने का आदेश प्रदान किया। गांव को 3500 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे एयर वॉल्व, नट बोल्ट, बैंड, प्लेट, फेविकोल, पीवीसी पाइप तथा अन्य जरूरी एक्सेसरीज भी प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त एक 10 HP मोटर भी स्वीकृत की गई। ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात मोटर उपलब्ध करवाई जाएगी। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, ग्राम पंचायत बडाला में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गांव बडाला के बाहर स्वागत द्वार पर और अभी यहां पर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण किया जा रहा है। और यहां पहुंचने का कारण है कि बडाला गांव जो है पानी से एक तरीके से मान लो त्राही त्राही कर रहा है। जी हाँ, इस गांव में पीने के पानी की भयंकर समस्या है और संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत इस गांव में पानी के पीने की व्यवस्था की है। इस गांव में पहले भी संत रामपाल जी महाराज ने पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत पशुओं के लिए तालाब में पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की थी। और अब ग्राम वासियों के लिए शुद्ध जल, स्वच्छ जल जो है अभियान जो चलाया है और इन गांव वालों के लिए जो है एक तरीके से एक सुविधा प्राप्त की है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध करवाया है। गांव बडाला गांव में बहुत ही ज्यादा पानी पीने की समस्या है। लोग दूर दूर तक सर पे अपनी जो है टोकरी उनको लेके क्या नाम है पानी के बर्तनों को लेके ढोते हैं, कई कई किलोमीटर दूर से जो है पानी लाते हैं। लेकिन उस सारी समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने आज कर दिया है। तो अभी गांव में पहुंचेंगे दर्शकों, पूरी जो है गांव वालों की समस्या सुनेंगे। समाधान तो संत रामपाल जी महाराज ने कर ही दिया है जो आप देख रहे हैं, बाकी पूरे कार्यक्रम से आपको अवगत कराएंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला निकल चुका है गांव बडाला की ओर और आज इस गांव को पानी की समस्या से सदा सदा के लिए जो है
दूर कर दिया जाएगा। आज पूरा समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। गांव में एक एक मीठे पानी की बूंद उपलब्ध होगी। संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत पूरे गांव में पानी पीने की व्यवस्था कर दी है। संत रामपाल जी महाराज का सपना है धरती को स्वर्ग बनाना है, कलयुग में सतयुग लाना है, और आज वही काम धरातल पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान को एक तरीके से नया जीवन दान दे रहे हैं। हर एक दुखी व्यक्ति की वो नब्ज पकड़ रहे हैं दुख की, और उसका तुरंत समाधान कर रहे हैं। जहां पर शासन प्रशासन सरकार नहीं पहुंच सकती, वहां पर सच्ची सरकार पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज की सरकार पहुंच रही है। संत रामपाल जी महाराज आज वो भगवान है जो किसी का भी दुख नहीं देख सकते। गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पे धारण कर लिया है। राम राम सरपंच जी। सरपंच जी, क्या खुशी है गांव में आज? ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, क्या कारण है? 2 बार संत रामपाल जी महाराज का सामान गांव में 2 बार आ चुका है। हाँ जी, वो भगवान है जी, मांगते देते हैं। हाँ जी, सबका करके मांगे तो उसी को। पहले जो सामान आया था उससे क्या समाधान किया था? उसको जोड़ में लाइन दबवाई थी। अच्छा, यानी कि पशुओं के लिए था वो। पशुओं के अच्छा, इस बार जो मदद है उससे क्या समाधान हुआ? वो समाधान हो गया, पाइप आ गई। अच्छा, क्या समस्या थी अभी के लिए? पानी की समस्या थी तो पीने के पानी नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत आज बड़ाला गांव में जो है राहत पहुंचाई है, और इससे पहले पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत गांव में मदद की थी, जिसमें पशुओं के लिए मदद थी, और आज ये पूरे गांव की मदद है। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या माहौल है गांव का भाई साहब? कितना क्या फायदा हुआ था? बहुत बढ़िया शानदार माहौल है जी। अच्छा, बहुत शानदार। अच्छा, हाँ जी। क्या शानदार हुआ? क्या मतलब गांव में परेशानी यार थी? ये होगा, MP MLA चेयरमैन पार्षद सबसे मिल लिए, अच्छा किसी ने कोई सुनाई नहीं की। अच्छा हाँ, संत रामपाल महाराज जी के पास गए, जाते ही सुनाई होगी, और पानी की जोड़ की लाइन दे दी, वाटर सप्लाई डिग्गी की लाइन दे दी, गांव में मौज कर दी। पूरे गांव की समस्या ही मिटती है, हर समस्या ही मिट दी पानी की तरह। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी तो कार्यों से बहुत ही प्रेरित है जी। इसकी जितनी हम प्रशंसा करेंगे ना उतनी ही कम है। तो भाई गांव वालों के पास शब्द भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गान के लिए, क्योंकि इतना बड़ा काम कर दिया है जो शब्दों से बखान किया ही नहीं जा सकता। संत महाराज जियों के अनुयायियों को गांव बड़ाला की पवन धरती पर आने का धन्यवाद करता हूँ। मैं संत रामपाल महाराज जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं संत राम महाराज जियों को भगवान मानता हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर दी और गांव की भी कर दी। अच्छा। एक बार जाने से ही मैं पहले तो जोड़ के लिए गया था, मैं पंचायत को गांव वासियों को लेकर वह उसी दिन भेज दिए, दूसरे दिन। अब भी उसी दिन मंजूर कर दी डिग्गी के लिए। पीने की बहुत समस्या थी पानी की। मेरी वाटर टैंक में पानी नहीं आ रहा था, पुरानी लाइन डैमेज हो रही थी और बंद हो रही थी। मैं एक ही दिन गया था मेरी पंचायत को और गाँव वासियों को लेके, उसी टाइम महाराज जियों ने, रामपाल महाराज जियों ने मंजूर कर दी और आज आगे मैं उनका सदैव के लिए धन्यवाद करूंगा और उनका चरणों में पड़ा रहूँगा। जो पहले मदद आई थी उससे क्या समाधान हुआ है? पहले मदद आई थी उनका, मेरे जोड़ में पशुओं के लिए पानी नहीं था पीने के लिए, वो दबाई गई है, पशुओं को पीने का पानी ताज़ा मिल जाएगा। पहले कितने पाइपलाइन आए थे? पहले 4300 फुट पाइप आए थे जी। और अब क्या फ़ायदा होने वाला है? फायदा तो गाँव को पानी मिल जाएगा जी पीने का। संत रामपाल महाराज जी ने जो वाटर सप्लाई की लाइन बिछाई है ना, वो बहुत ही नेक काम किया। जो हमारे जिला पार्षद, चेयरमैन, MLA, पार्षद ये जो काम नहीं कर पाए ना, वो संत रामपाल महाराज जी ने एक बार जी लगाई थी, वो हमारा काम कर दिया। अच्छा। जोड़ में जो पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं था, 4300 फुट लाइन वहाँ भी पहले हो दी थी और 3500 फुट लाइन अब दी है। अच्छा। और एक 10 HP की मोटर दी है अभी? अच्छा। पानी को लेकर क्या क्या किल्लत थी? कितने परेशान गांव वाले हुआ करते? कहाँ से व्यवस्था चल रही थी? कैसे जुगाड़ जोड़ रहे थे पानी पीने के लिए? पानी को लेके तो बहुत ही परेशानी है जी।
7 दिन रबजाया हुआ है, टैंक भर नहीं पावे। सारे गांव में मतलब तरह तरह की बातें थी। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये 8 इंची लाइन बिछ गई, मतलब 1-1.5 फुट रबजा में पानी चला, ताकि जब भी मोटर चला के हम तीनों टैंकों के भर पावा। और मतलब 40-45 दिन में जो दोबारा नहर आवा उस तक, ताकि गाँव वालों को पानी मिल सके। अच्छा, अब यहाँ से हर घर पानी पहुँच जाएगा? हाँ, घर घर पानी पहुँच जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी की हम जितनी भी प्रशंसा करेंगे उतनी ही कम है। गांव बडाला में संत रामपाल महाराज जी की टीम का वर्तमान सरपंच श्री जोरा सिंह जी, एक्स सरपंच श्री जसवंत जी, जितेंद्र जी, सविता रानी जी, सुमन देवी जी और मेरी मातृशक्ति खड़ी है जो सामने, उनकी तरफ से पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने हमारे पशुओं के लिए साफ पानी दिया और अब हमारे लिए जो जलघर के लिए नई लाइन बिछवाई है उसका तुरंत प्रभाव से एक ही दिन में समाधान कर दिया। हम रामपाल जी का पूरे गांव की तरफ से सबसे ज्यादा मातृशक्ति की ओर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। सतगुरुदेव की जय। ई छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से, सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताओं को, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। आप लोगों ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी, पहले भी पशुओं के पानी की और 2 दिन पहले अपने डिग्गी के पानी की। ये पहले वे पाइप उपलब्ध करा दिए थे गुरुजियों ने। आज गुरुजियों के आशीर्वाद से ये पाइप उपलब्ध हो गए हैं आपके गांव में आ गए। और ये जितने भी गांव वाले हैं सबसे प्रार्थना है, गुरुजियों का निवेदन है कि इस पाइपों को जिस दिन भूमिगत कर लोगे उसी दिन आपकी ये 3500 फुट पाइप लाइन है डिग्गी के लिए और एक मोटर, उसी दिन परमात्मा हमारे को अतला करना, हम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे। और जैसे ही गुरुजी का आदेश होगा, आग बेटा इसकी सर्वे करो भाई अच्छी तरह दबगे हैं, और तुरंत ही गुरुजी के आदेश से इस गांव में आकर मोटर उपलब्ध कराई जाएगी। वंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक और प्रार्थना है, निवेदन है, हमारे लिए आदेश है, अग भाई इस पाइपलाइन को दबाओ तो एयर वाल परमात्मा साथ देते हैं और इसमें पानी पाइपों में डालना है और उसको बाद में मिट्टी डालनी है, चेक करना है भाई लीक ना हो। ये आपसे निवेदन है। तो जितना भी गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इसका बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। और परमात्मा आपके लिए जब भी जाओगे, पूरी दुनिया के लिए परमात्मा तत्पर खड़े हैं और इस दुनिया का उद्धार करने के लिए परमात्मा आ रहे हैं। भाई दनाना दाम पर जाके देख लियो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी। जलघर के टैंक पूरी तरह नहीं भर पाते थे और कई बार गांव वालों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। महिलाओं ने बताया कि घर के दैनिक कार्यों के लिए पानी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। बच्चों और बुजुर्गों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। किसी ने करे बेटा मारा तो भला, जो कुछ करे और तुम फरा है उसने किसी ने नहीं मारा, इतना भला कर जिसा इतना कर दिया खूब कर सारे आते जाते रहते ने में गए, किसी ने समस्या नहीं करा। मैं तो ससुआ तार ससुर माँ मेरे मारी बहु इतने दुखी होंगे ना थे, बस कुछ सही ना पानी के लिए पानी का घना मोटा दुख था भाई, बहुत था। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? संत महाराज ने तो भाई कहूँगा भी बहुत भला कर दिया, मारा खूब कर दिया भाई। मारी बहू माँ में सारे तो सुखी हो गई से, सारे कर दिए। इसलिए गांव कह रहा है भगवान हमारे, भगवान है भाई, सच्चे माई भगवान है। तो बड़ी समस्या हल करी है या भगवान ने है। पानी की समस्या थी हमारे गांव में बडाला में। हालांकि मुझे तो बडाला में 8 साल हो गए, लेकिन हमारी जो लेडीज हैं, मम्मी दादी, वो हमें बता रही हैं कि बहुत पुरानी समस्या है, अब तक नहीं हुआ इसका कोई भी, मतलब आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो रहा है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जैसे हम लेडीज हैं, अगर कोई आदमी नहीं है ना घर पे, तो पीने का पानी हम खुद लेके आती हैं। एक टाइम पे अगर कोई नहीं आ सकता तो बच्चों को पानी नहीं भी
नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। मतलब हमारी एक मेन सी होती है कि पीने का पानी, उससे सी लाइफ बनती है। अगर ना मिले तो उसमें होता क्या, पीने के पानी के बिना तो कुछ काम भी नहीं होता। आटा लगाना है, घर का काम करना है, बच्चों को पिलाना, कुछ भी करना हो चाहे, लेकिन वो नहीं है, हमें खुद लेके आना पड़ता है बहुत दूर जाके। और अभी अगर मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी कामयाबी होगी हमारी, हमारे गांव की लगा लो, संत रामपाल जी महाराज की लगा लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर जो गांव की लेडीज है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। जी ठीक है, गर्मी में तो बिल्कुल एक हफ्ता हो जाता है, 8-8 दिन हो जाते हैं पानी के लिए। अच्छा, हाँ जब जी। पानी नहीं आता टैंकों में पानी नहीं आ पाता, हमें बिल्कुल ऐसा रखना पड़ता है, रुकियो ये मतलब यहाँ पे पानी इसको रखो, कंज्यूम करके रखो बहुत सारा पानी। बारिश का पानी है उसको स्टॉक करके रखते हैं बहुत बड़े, अगर बारिश आती है तो क्या कहेंगे गांव की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद कहेंगे, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम फेस क्या करते, कितनी दूर से पानी लाना पड़ता, क्या बहुत ज्यादा दूर से पानी लाना पड़ता है जी। अच्छा, अभी जहाँ नहर पे नलका लगा हुआ ना, उस पे भी भीड़ लग जाती है लेडीज की। बहुत देर में पानी का नंबर आता है, फिर बच्चे भी लेते हैं, बच्चों की भी बारी आती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाएं या पानी लेके आए, बहुत समस्या रहती है इस गांव में। कितने साल से तकलीफ से जूझ रहा है गाँव? देखो जी, हमें तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, फिर मम्मी दादी और जो है काफी टाइम से बता रही हैं। अच्छा, भाई बहुत टाइम से इस गांव में समस्या है ये पानी की। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने समस्या का समाधान कर दिया, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने हमारा इस समस्या का समाधान किया है तो। बहन जी, क्या समस्या आप देखते थे भाई गाँव? पानी की है जी। अच्छा, हाँ, मैं तो आई हूँ जब तो पानी की देख रही हूँ। कितने साल हो गए होंगे? लगभग 23 साल। 23 साल से ऐसे ही, मतलब बाहर से पहले की भी है, मैंने तो 23 साल हो गए, मैंने तो बाहर से पानी ढोना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल पानी ढो पैर खराब हो लिए जी मेरी। हाँ जी, हाँ, इन बुढ़ी भी ठप्पो ली गल भी हो लिए जी, इतनी समस्या है। इतना गंदा पानी है जी, मुंह भी नहीं लिया जाता, नहाना तो बहुत दूर की बात। ये तो भारी संकट था गांव में। संकट था जी, गुरु जी ने पूरा कराया है जी महाराज। हाँ जी, भाई पूरा अब नहर से पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, रोज पानी आएगा। हाँ जी, गुरु जी का आशीर्वाद है जी, हम तो गुरु जी ने भगवान माना। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव बडाला में जो है दूसरी बार जो है यहाँ पर मदद पहुंची है, और इतनी विशाल मदद है, देखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये गांव वालों के लिए पहाड़ था। इतना संकट पहाड़ का था जो संत रामपाल जी महाराज ने उस दुख को चकनाचूर कर दिया है। आज यहाँ पर कितना सामान जो है गांव में हैंडओवर करवाया जा रहा है। सत साहिब जी, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरु देव जी की दया से गांव बडाला जिला हांसी में 3,500 फीट पाइप 8 इंची और एक मोटर 10 HP की, और इससे रिलेटेड फेविकोल, एयरवाल, प्लेट, जैन, बैंड, नट बोल्ट और PVC पाइप, ये मतलब पूरा लाइन कनेक्टिविटी का सारा सामान। बिल्कुल बिल्कुल। इनको यानी ग्राम पंचायत ने नहीं एक नट भी लाने की जरूरत है। अच्छा। यानी टोटली संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, यानी सतगुरुदेव जी की तरफ से पूरा सामान इनके। मोटर कितनी पास हुई है इनकी इस बार? एक मोटर है जी 10 HP की। अच्छा जी, और आज यू सामान सारा ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है, और जो मोटर है वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तब ये सर्वे टीम के पास में फोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और सतगुरुदेव जी के आदेश से दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने पाइप अपने ठीक अच्छी तरह से दबाई या नहीं दबाई। यदि अच्छी तरह से दबाई मिले तो सतगुरुदेव जी के आदेश से वो मोटर इनके गांव में आकर इनको हैंडओवर कर दी जाएगी। जी, सच है। बिल्कुल। तो एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये व्यवस्था बनाई है, बहुत ही सुचारू व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्मेलिटी की गई हो। सरपंच जी, कितना सामान जो है प्राप्त कर लिया आज? सामान जी, बैंड है, ये स्लोटन है, ये बोलना। पाइप कितने मिल गए आज? पाइप 3500 फुट। 3500 फुट। तो अब टोटल कितना सामान आ गया आपके गांव में? मेरे गांव में 3500 एक आ गया, 4300 एक आ गया वहाँ पे, ठीक। हाँ, और एक मोटर आ गई? हाँ, एक मोटर आ गई। अच्छा। और ये सारा सामान आ गया जी। अब गांव का पूरा संकट निवारण कर दिया संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, पूरा कर दिया। अच्छा। और भी करेंगे। और भी करेंगे? हाँ जी, मैं मेरे को क्या कहोगे ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद करेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से, और भगवान माना। भगवान माना जी। ये इतना भयंकर कष्ट था कि भगवान ही दूर कर सकता था भाई साहब। संत राम जी ने बढ़िया काम कर दिया जी, पानी का समाधान कर दिया, निहाल कर दिया। तो दर्शकों, जहाँ महीने में हफ्ते में पानी मिला करता डिग्गी से, और जो है पानी प्राप्त करने के लिए कोई खेतों में जा रहा है, कोई ट्यूबवेलों पे जा रहा है,
जब कहीं पानी की व्यवस्था हो पाती थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सुविधा दी है, ये सुख दिया है, गांव में हर रोज पानी उपलब्ध होगा। बड़ाला गांव में ये गंभीर संकट था, एक तरीके से कहते नहीं है कि कोढ़ का रोग हो जाए तो ठीक नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज ने 30, 40, 50 साल पुराना एक गांव का वो रोग ठीक कर दिया है जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तो आज दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपनी शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत इस गांव में अपनी जो है यहाँ पर मदद पहुंचाई है, मोटर पाइप पहुंचाए हैं, और इससे पहले भी पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत इस गांव में मदद पहुंचाई थी। दर्शकों, गांव बड़ाला की यह कहानी बताती है कि सही सर्वे, उचित योजना और समय पर सहायता से वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुए सर्वे, रिपोर्ट के चरणों में प्रेषण तथा गांव तक पहुंची सहायता सामग्री ने ग्रामीणों को नई आशा दी है। शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत गांव बड़ाला में पहुंचाई गई यह सहायता ग्रामीणों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा जल संकट को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है।